प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है, ऐसा चित्र दिया है और लिखा है कि एम एन, ये जो दो लाइन खड़ी है उसको समांतर बोलते हैं। तो एम एन समांतर एच डी का, देखिए ये एम एन रेखा है और ये एच डी रेखा है या भुजा है बोल सकते हैं। तो ये दोनों भुजा जो है आपस में समांतर है। तब मान पता कीजिए बोल रहा है, देखिए टी एन एन आर टी आर एन आर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन सब का मान ज्ञात करने बोल रहा है और हमें साथ में ये भी दिया है, देखिए आर से एम 6 है, एम से एस 3 है, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। दिया है ये देखिए आर एम लिखो या एम आर लिखो, ठीक है, जैसे भी हो। ये जो है 6 और इसी तरह से एक और दिया है एस एम या एम एस लिख लेते हैं, ठीक है। एम एस बराबर 3 दिया हुआ है, एम आर 6 एम एस 3 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हल कर लेते हैं। सबसे पहला वाला को देखिए, टी एन बटे एन आर दिया है, ठीक है। इसका मान हमें निकालने बोला है। तो इस तरह के जो रहता है कोई भी त्रिभुज, इसमें एक समांतर रेखा दिया रहता है, तो एक प्रमेय है, उसको बोलते हैं आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो इसके लिए जो है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज को लिख रहा हूँ आर एस टी में, ठीक है। ये त्रिभुज आर एस टी में आधारभूत आधारभूत समानुपातिक बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इस प्रमेय का मतलब होता है क्या है, ये जो ऐसे एम से आर और ये आर से एम और एस से एम जो है बटे में होगा, फिर उसी तरह से इधर आर से एन और एन से टी भी बटे में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ टी एन लिखा है, टी से एन कहाँ है, देखिए टी से एन और उसके बाद एन से आर है, तो सेम इधर भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए टी एन बटे एन आर ऐसा लिखा हुआ है, टी एन बटे एन आर, जैसे टी से एन गए हैं फिर एन से आर गए हैं, ठीक है। तो इस आधारभूत के प्रमेय के अनुसार से हम भी इधर जाएंगे, ऐसे एस से एम फिर एम से आर, ठीक है। तो इसको एस से एम है उसको एम एस भी लिख सकते हैं, ऐसे एम एस, और इधर एम से आर जा रहे हैं इसको आर से एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर एम भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए ये टी है, ये एन, टी एन एन आर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एम एस का मान हमें पता है 3 है और आर एम का मान हमें पता है 6 है, ठीक है। 3 बटे 6 ऐसे, तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ऐसे रहे, ठीक है। तो हमें मिल गया ना, टी एन और एन आर का मान मिल गया, ये है 1/2, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा वाले को देखिए, इसमें जो है टी आर और एन आर का मान निकालने बोला है। टी आर कहाँ है, देखिए टी से आर है फिर एन से आर है, मतलब टी से डायरेक्ट आर में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एन से आर में जा रहे हैं। तो इस आधारभूत प्रमेय से देखिए क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टी से आर जा रहे हैं तो इधर भी हम एस से आर चले जाएंगे, ऐसे एस आर लिखेंगे या आर एस लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एक ही होगा आर एस। उसके बाद देखिए एन से आर जा रहे हैं तो हम भी एम से आर जाएंगे, ठीक है, या उसको हम आर एम भी लिख सकते हैं, ऐसे आर एम, ठीक है। जैसे यहाँ एन से आर जा रहा था तो इधर भी एम से आर जाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, इसका मान रखते हैं टी आर और नीचे में एन आर है, तो आर एस का मान क्या हो जाएगा, देखिए आर से एस तक का, तो इतना का 6 है फिर इतना का 3 है, मतलब 6 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तभी तो आर एस होगा। यहाँ से और यहाँ तक का मान पूछ रहा है आर से एस तक का, तो ये 6 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर एम है, आर एम यानी कि ये 6 है, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पार हम कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमें मिल जाएगा टी आर और एन आर का मान मिल जाएगा 3/2, ठीक। एक और दिया हुआ है, देखिए इसमें तीसरा मान दिया है टी एन और आर टी, ठीक है। तो ये भी आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए टी से एन ले रहा है, टी से एन फिर आर से टी, यानी कि यहाँ से फिर बड़े ले लिया है। इसमें क्या किया है, ये बीच वाला था उसको हटा कर टी से एन इतने का तक के लिया है, देखिए टी से एन, उसके बाद आर से टी पूरे बड़े वाले को फिर से लिया है। तो यहाँ भी सेम, इस बार भी वैसे ही होगा, ठीक है। नियम के अनुसार त्रिभुज के एक तरफ अगर जैसा भी ले रहे हैं अनुपात, वैसे अनुपात त्रिभुज के दूसरे हिस्से में भी लिया जाता है। तो टी एन लिया है, टी एन, तो यहाँ भी हम लिखेंगे एस एम या एम एस लिख देंगे। उसके बाद देखिए आर टी लिया, आर से टी, तो हम भी इसे आर से एस ले लेंगे, ठीक है, आर से एस, तो टी एन आर टी। देखिए एम एस का मान जो है हमें पता है 3 है, और आर से एस का मान क्या हो जाएगा 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो टी एन और आर टी का मान मिलेगा 1/3, यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है। समझ में आया होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं और भी अच्छे प्रश्नों के साथ।